इस भाग में सुनिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शेष जीवन की कहानी, जिसमें उनके गृहस्थ जीवन, हनुमान जी से उनका मिलन, रामचरितमानस की रचना और अंतिम समय का वर्णन। गोस्वामी जी के गांव के पास एक गांव था। वहां से एक ब्राह्मण आए और बोले, मैं अपनी रूपवान सर्वगुण संपन्न कन्या का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, मैं शादी जैसे बंधन में नहीं बन सकता, कहीं मुझे राम नाम की विस्मृति ना हो जाए। लेकिन वह ब्राह्मण तो उनके दरवाजे पर अन्न जल त्याग कर बैठ गए थे। तब उसकी जिद के आगे गोस्वामी जी ने हार मान ली और उनका विवाह 1583 ज्येष्ठ शुक्ल गुरुवार को रत्नावली नाम की भरद्वाज गोत्र की कन्या से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन इस समय गोस्वामी जी राम नाम भूलने लगे थे। उनका सारा मन घर में लगने लगा। एक बार गोस्वामी जी कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। तभी उनकी पत्नी का भाई आया तो उनकी पत्नी ने सोचा, तुलसीदास जी कुछ दिनों बाद लौटेंगे, तब तक मैं अपने माता पिता के घर हो आती हूँ। ऐसा सोचकर वह अपने पिता के घर चल दी। लेकिन दूसरी ओर तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की याद सताने लगी और वह समय से पहले ही घर वापस लौट आए और घर में पत्नी को ना देखकर व्याकुल हो उठे और रात में ही यमुना नदी, जो काफी उफान पर थी, चल पड़े। नदी में उन्हें लगा, ये तो नाव मिल गई, इसके सहारे तो किनारे तक पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन उनका मन इतना धीर था कि उन्होंने सबको नाव समझ लिया था और नदी पार पहुंचे। फिर उनके घर में जो उनकी पत्नी का कक्ष था, वहां उन्हें एक रस्सी दिखाई दी और तुलसीदास जी उस रस्सी को पकड़कर खिड़की के रास्ते उनके कक्ष में पहुंचे तो रत्नावली बहुत अचंभित हुई और जब रोशनी की और देखा कि जिसको पकड़कर तुलसीदास जी ऊपर चढ़े थे वह तो एक सर्प था। तब उनकी पत्नी को बहुत क्रोध आया और उनसे बोली, आप अपनी कुल की मर्यादा सम्मान सब भूल गए, और उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा, जितनी प्रीति मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में तुमने दिखाई है, उससे आधी भी यदि भगवान राम में दिखाई होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास जी को ये शब्द चुभ गए। वह एक क्षण भी वहां नहीं रुके, तुरंत वहां से आए और प्रयागराज पहुंचकर गृहस्थ भेष त्याग कर साधु भेष ग्रहण कर लिया। कहते हैं, रत्नावली तुलसीदास जी के वापस जाने के बाद अपने हृदय में ग्लानि लिए वापस आई थीं, लेकिन तुलसीदास जी तो मार्ग बदल चुके थे। रत्नावली ने पति के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। शायद उनका यही प्रारब्ध था तुलसीदास जी को उचित मार्ग दिखाने का। तुलसीदास जी गंगा के किनारे बैठ राम कथा सुनाने लगे और रोज सुबह गंगा पार शौच के लिए जाते और लौटते समय जो बचा हुआ जल था उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे डालते। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। उस प्रेत पर इतनी पवित्र आत्मा द्वारा जल डालने से उसे बहुत तृप्ति मिलने लगी। उसने एक दिन गोस्वामी जी से बोला, आप द्वारा डाले गए जल से मुझे बहुत शांति मिली, बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले, इस समय तो अगर हो सके तो मुझे श्री राम जी के दर्शन करा दीजिए। प्रेत ने कहा, ये तो मेरी सामर्थ्य के बाहर है, पर प्रभु राम तक पहुंचने का रास्ता हनुमान जी ही बता सकते हैं। आपकी कथा सुनने के लिए रोज हनुमान जी आते हैं कोढ़ी के वेश में और सबसे पीछे अलग बैठते हैं। गोस्वामी जी ने कथा प्रारंभ की तो देखा कि सबसे पीछे एक कोढ़ी के वेश में व्यक्ति आकर चुपचाप बैठ जाता है। कथा समाप्ति पर तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए। कोढ़ी ने उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन गोस्वामी जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। तब हनुमान जी को अपने रूप में प्रकट होना पड़ा। उन्होंने तुलसीदास जी के पूछने पर कि राम जी के दर्शन कैसे होंगे बताया कि चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट में राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया और श्री राम जी के दर्शनों की प्रतीक्षा करने लगे। संवत 1607 को मौनी अमावस्या बुधवार के दिन श्री राम जी प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में गोस्वामी जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी को लगा कहीं तुलसीदास जी राम जी को पहचान ना पाएं तो उनकी दर्शनों की अभिलाषा पूरी ना हो पाएगी। सो उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर।
तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को देखकर सुध-बुध भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने और तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। फिर हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी अयोध्या की ओर चल पड़े। अयोध्या से वह काशी पहुंचे, जहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास करने लगे। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत के पद्य रचना करने लगे। लेकिन वह दिन में जितने भी पद्य लिखते, रात में सारे लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती थी। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ कि भगवान शंकर ने आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। गोस्वामी जी की नींद खुल गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय शिवजी और माता पार्वती प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। महादेव ने कहा, तुम अयोध्या जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। गौरी शंकर जी और माता पार्वती जी का ध्यान कर तुलसीदास जी फिर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ था। उस साल रामनवमी के दिन वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। रामचरितमानस लिखने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का कुछ भाग अयोध्या में, कुछ काशी में और कुछ भाग चित्रकूट में लिखा था। राम विवाह के दिन संवत 1633 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के दिन रामचरितमानस का लेखन कार्य समाप्त हुआ। इसके पश्चात भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। कहते हैं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की पुस्तक को विश्वनाथ मंदिर के अंदर रख दिया था। सवेरे जब मंदिर के पट खोले तो देखा कि रामचरितमानस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम और नीचे भगवान शिव के हस्ताक्षर थे। इस बात से वाराणसी के पंडित उनसे ईर्ष्या करने लगे, तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। पुस्तक चुराने के लिए 2 बार चोरों को तुलसीदास जी की कुटिया में भेजा, लेकिन चोरों ने कुटिया के बाहर 2 बड़े ही सुंदर धनुष बाण लिए वीर पहरा दे रहे थे। उनके दर्शनों से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई और उनका मन सत्संग में लगने लगा। तुलसीदास जी की पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा था। इधर पंडितों ने श्री मधुसूदन सरस्वती जी, जो काशी के बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, उनको पुस्तक देखने की प्रेरणा की। पुस्तक देखकर श्री मधुसूदन सरस्वती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। इसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भमरा सदा मंडराता रहता है। जब पंडितों ने कई प्रकार से तुलसीदास जी की परीक्षा ली और हर बार वह लज्जित हुए, तो उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी। तुलसीदास जी अब अस्सी घाट पर रहने लगे। वहां उन्होंने हनुमान जी की प्रेरणा से विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। हनुमान चालीसा, जो आज भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, उसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुगल सम्राट अकबर की कैद में लिखा था। पूरे 40 दिन कैद में रहते हुए उन्होंने हनुमान चालीसा पूरा किया था। इस तरह समाज को सरल भाषा में रामचरितमानस जैसा महाकाव्य, जिसकी एक एक चौपाई श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण है, उसे देकर तुलसीदास जी संवत 1680 श्रावण मास तृतीया शनिवार को राम राम कहते हुए उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। रामायण की सुनी अनसुनी कहानियां सुनिए मेरे अगले भाग में।